जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टार। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट आपके इकोनॉमी के मेंस के सिलेबस का, और उसी के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे तीन हमारे मेंस के क्वेश्चंस। सो टारगेट आपका जो सिलेबस है आज का वो क्या है? इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमारे कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टैक्स एंड प्रोज ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, अप्रेजल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इन्हीं टॉपिक्स को जो है ध्यान में रखते हुए आज के हम तीन क्वेश्चन हमने फ्रेम किए हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। पहला आपका जो टारगेट क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस ब्रीफली अबाउट द फिस्कल स्पेस फॉर कैपिटल आउटले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फॉर द अपकमिंग और फॉर द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर, के अभी इस फाइनेंशियल ईयर के कंटेक्स्ट में जो है ये बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो फिर आपको इसमें देखिए बेसिकली ये थोड़ा आपके सर्वे में जो सारी बातें इस बार की गई हैं, प्रेजेंट जो इस बार वाला इस फाइनेंशियल ईयर का सर्वे था कि किस हिसाब से जो है कहाँ कहाँ पे हमारे जो हम बजट में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स में, कौन कौन से जगहों पे, कौन कौन से हेड्स पे बेसिकली कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है या हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है बजट। और फिस्कल स्पेस पूछ रहा है कि किस हिसाब से हमारे पास जो है हमारे पास रूम है फॉर अंडरटेकिंग डिफरेंट डेवलपमेंटल स्कीम्स। तो इसमें आप स्ट्रेट अवे यू कैन गेट इनटू द फैक्ट्स कि देखो इस बार जो जीएसडीपी है स्टेट का दैट इज प्रोजेक्टेड टू बी 1.92 लाख करोड़ एंड दिस इज अ ग्रोथ ऑफ ओवर 10%। क्या आप पिछले साल के हिसाब से जो है इसको कंपेयर करके बताएंगे कि कितनी जो है हमने ग्रोथ इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट का आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 12% ओवर द प्रीवियस ईयर एट करंट प्राइसेस। देन फिस्कल डेफिसिट इस बार का जो हमारा टारगेट है दैट इज 9602 करोड़, राइट। एंड इसके साथ साथ जो है और एक आपको चीज यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 4.5% ऑफ जीएसडीपी, लोअर देन द प्रीवियस और द बजट एस्टिमेट ऑफ 4.52। तो आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स डालने पड़ेंगे क्योंकि बिना उसके जो है सब्सटैंशिएट करना या फिर ये बताना एग्जामिनर को कि आप जो हो सर्वे से रूबरू हो, स्टेट की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कितना आपका जीडीपी, कितना आपका सॉरी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, क्या आपका फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, वो सारी चीजें आपको यू हैव टू मेंशन ऑल दोस थिंग्स। देन उसके बाद अगली चीज आप बताओगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि टैक्स टू जीएसडीपी रेशियो जो है दैट हैज बिन लो, कि उतना जो है हम टैक्स कलेक्शन में पैसा मोबिलाइज नहीं कर पाए हैं एंड दैट इज व्हाई दिस रेशियो हैज बिन अ बिट लोअर। देन सरकार को चैलेंजेस कहां पे आ रहे हैं? इन प्रोवाइडिंग सफिशिएंट फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन व्हाइल मेंटेनिंग फिस्कल डिसिप्लिन। कि फिस्कल आउटले की बात हो रही है ना, तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कहां पे दिक्कतें, क्यों फिस्कल डेफिसिट है, क्यों फिस्कल डेफिसिट और जीडीपी का रेशियो लो है। तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट और इंफ्रा को मेंशन करना पड़ेगा, जो दो चैलेंजेस गवर्नमेंट फेस कर रही है। फिर फिस्कल डेफिसिट जो है इट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इट इज ओवर द लिमिट ऑफ 4%। देखो ये जो आपका नेशनल लेवल पे लिमिट डिफाइंड है उससे जो है ज्यादा है हमारे स्टेट का यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, हालांकि 1% के करीब ही ज्यादा है बट स्टिल इट इज ऑन दी अपर लिमिट, अपर साइड। देन सर्वे नोटेड कि भाई द स्टेट स्पेंड्स सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि हमारा ज्यादा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे नहीं हो रहा बट कहां पे हो रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। के एसेट्स की क्रिएशन में उतना पैसा नहीं लग पा रहा जहां जितना मान लो सैलरीज, पेंशन और ऐसे 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 वाले जो एक्सपेंडिचर्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी जिसको बोल देते हैं, वहां पे स्टेट का पैसा ज्यादा जो है वो खर्च हो रहा है, राइट। देन फर्दर यू कैन से कि देखो जो 2022-23 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इट इज 88% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, कि मैक्सिमम खर्चा यहीं पे हो रहा है। एंड देयर इज एन इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन कमिटेड एक्सपेंडिचर, सैलरीज हैं, पेंशन हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं जो लोन उठाए रखे हैं सरकार ने, राइट। पिछले 5 साल में द शेयर ऑफ कमिटेड एक्सपेंडिचर हैज बिन बिटवीन 65 to 70% ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, के इतना पैसा हमारा जो है वो यहीं पे खर्च हो रहा है। फर्दर दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 87% इन 2025-26, कि ये अभी जो है बढ़ेगा ही आगे, ये जो दिख रहा है हमारे प्रोजेक्शंस के हिसाब से। ठीक है, सो इस तरीके से जो है आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करके सारी चीजों को दिखा देना है यहाँ पे। चलिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर।
कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू। 8 मार्कर है, तो आपके पास स्कोप है कि आप जितने भी आपने इनिशिएटिव्स यू हैव कम अक्रॉस, यू हैव रेड, वो आप सारे मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली कैन बी द स्टार्टिंग के आईसीटी जो है दैट हैज द पोटेंशियल टू प्ले अ पिवटल और वाइटल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अच्छा स्कोप है। फिर आप सीधे स्टेप्स पे आ सकते हो कि अंडर दी एनईजीपी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है उसके तहत हिम स्वान जो है सरकार ने एस्टैब्लिश किया है, हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। फिर आप थोड़ा सा हिम स्वान के बारे में आउटलाइन भी कर सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज प्रोवाइडिंग सिक्योर्ड नेटवर्क कनेक्टिविटी सभी सरकारी दफ्तरों को, है ना, चाहे G2G की बात करें, G2C की बात करें, G2B की बात करें, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात करें। फिर साथ ही आप बता सकते हो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर HPSDC, इसके बारे में आप एक दो लाइन में ब्रीफली बता सकते हो। 8 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो आपके पास स्कोप है ही उस हिसाब से कि सरकार ने क्या किया है कि वेबसाइट आर रनिंग इन द इवेंट ऑफ अ पावर फेलियर ऑल्सो, कि किसी डिजास्टर के टाइम पे कुछ ऐसी जो है मान लो पावर आउटेज हो जाए कि जहां पे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो गया है, खंबे या तारें जो हैं वो डिसरप्ट हो गई हैं, खराब, वो डैमेज हो चुकी हैं, तो तब भी जो है आपका काम जो है वो करता रहे। देन हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल के इसी फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने क्या किया कि इट हैज एडेड 31 न्यू हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल्स फॉर ऑनलाइन डिलीवरी, तो इस चीज को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन व्हाट इज दी अनदर इनिशिएटिव, ई ऑफिस के बारे में बात कर सकते हो। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इनेबल पेपरलेस ऑफिसेस, है ना। साथ ही साथ आप कुछ आंकड़े भी दे सकते हो कि इस साल देखो इतने डिपार्टमेंट्स को जो है ई ऑफिस में हमने कन्वर्ट किया है। पिछले जो HP सेक्रेटरी की पुरानी फाइल्स थी उनका स्कैनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड ग्रेजुअली सभी दफ्तरों को सरकार कोशिश कर रही है ई ऑफिस में ही कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर कह लो ई ऑफिस वाले उसमें शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। देन यू हैव ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसका उल्लेख यहाँ पे आप कर सकते हैं कि ICCC के तहत जो है हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट अच्छी सोफिस्टिकेटेड नई जो टेक्नोलॉजी है कमांड सेंटर को जो है प्रपोज किया गया है टू बी सेटअप इन शिमला एंड धर्मशाला, राइट, जो आपका इस सर्वे में ही बात की गई है, राइट। देन इसको आप बता सकते हो कि ये क्या करेगा बेसिकली कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को रियल टाइम मैनर में प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा एंड यूजिंग वन सिटी वन ऐप, सो दैट इज ऑल्सो अनदर वेरी क्रूशियल इनिशिएटिव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फिर भारत नेट के बारे में जरूर बात कर सकते हैं कि भारत नेट वैसे तो भारत सरकार की एक स्कीम है, बट स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें बिल्कुल जो है ऐड कर रही है और अपने ग्राम पंचायत को फाइबर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर रही है। बेसिकली ये एक कह लो रूरल अगर हम एरियाज की बात करें तो उनको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट का स्कीम है एंड दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल कनेक्टिविटी स्कीम, राइट। तो इस फेज 2 में भारत नेट के 150 से ज्यादा ग्राम पंचायत जो हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है यूजिंग स्मॉल अपर्चर टर्मिनल लिंक्स, ठीक है, और इतने लोकेशंस में इनको इंस्टॉल जो है वो किया जा चुका है, ठीक है जी। सो दैट इज स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग एरियाज विद हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कुछ और एरियाज भी बता सकते हो कि हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल है, लोक मित्र केंद्र हैं, हाई स्पीड सिक्योर इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू हिमस्वैन, अगर एक लाइन में उल्लेख करो तो, ठीक है। फिर इसके साथ और क्या है कि आपके पास सिक्योर्ड VPN कनेक्टिविटी है, SSO है, सिंगल साइन ऑन इंप्लीमेंटेड अक्रॉस द स्टेट ऑन ऑल मेजर पोर्टल्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। देन सरकारी ऑफिशियल जो है वो इसी के थ्रू एक सिंगल लॉगिन को यूज करके जो है काम कर सकते हैं, दे कैन यूज whatever their office work is or whatever their designated work is through this particular sign in, है ना। और साथ साथ ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन जो हैं उनको भी अब इसके थ्रू ही करने की कोशिश की जा रही है थ्रू दी डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स व्हिच आर प्रपोज्ड टू बी क्रिएटेड अक्रॉस ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये कुछ अलग अलग इनिशिएटिव जो हैं वो आप इसके थ्रू लिख के बता सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज का, लिस्ट आउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, 4 मार्कर 60 वर्ड्स। तो स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है, 4 मार्कर है तो इसलिए आप स्ट्रेट सीधा इंट्रो में थोड़ा सा बता सकते हो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में अगर 2-4 लाइनें लिखना चाहो तो हम थोड़ा सा 8 मार्कर के हिसाब से भी इसको कवर करेंगे कि आपके पास कुछ मटेरियल भी हो कि अगर मान लो ये 8 मार्क्स में पूछा जाए। वैसे ये जनरल क्वेश्चन है, मतलब कि ये चैलेंजेस वगैरह जो है ये हर बार हम देखते हैं कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए एंड आई होप आपने ये चीज कवर कर रखी है,
ठीक है, तो फिर मोस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आप बता सकते हो दे आर स्मॉल इन साइज एंड हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द एंटरप्रेन्योर इज लिमिटेड एंड परफॉर्म्स, और यू कैन से लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से द ओनर एंड द परफॉर्मर ऑफ ऑल द मैनेजरियल एक्टिविटीज हैपेंस टू बी द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि जो व्यक्ति चला रहा है ऐसे छोटे इंडस्ट्री को, छोटे व्यवसाय को, उसके पास संसाधन उतने नहीं है तो वो खुद ही जो है मोस्टली एक्टिविटीज को वहां पे रन कर रहा है। लेकिन आप साथ ही बता सकते हो कि भाई कंट्रीब्यूशन जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी के टर्म्स में ठीक ठाक रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जाए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की जाए, एक्सपोर्ट्स की बात की जाए, राइट, तो यहीं पे आप इस चीज का उल्लेख जो है एक दो लाइनों में कर सकते हो। फिर यू कैन मूव ऑन टू दी चैलेंजेस, तो आपको चैलेंजेस क्योंकि फटाफट लिस्ट कर रहे हैं, 4 मार्कर है, तो आप सीधा यू कैन मूव टू के कुछ इंटरनल चैलेंजेस हैं और कुछ हमारे पास एक्सटर्नल चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या है, हम इंटरनल एक्सटर्नल यहीं पे लिस्ट कर देते हैं। तो अगर मान लो बिल्कुल ही कम स्कोप है, 4 मार्कर है, तो फिर आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद मैंने क्या कर रखा है कि इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो वो अगर 8 मार्कर आ जाए तो उसमें तुम्हारे पास स्कोप हो जाएगी कि इसको एक एक को इंडिविजुअली 2 से 3 लाइंस में या 2 लाइंस में उसको एक्सप्लेन कर दो, वो बेटर रहेगा। तो कैसे लिस्ट कर सकते हो, इंटरनल क्या है कि एब्सेंस ऑफ टेक्निकल नो हाउ, ओल्ड एंड ऑब्सोलीट प्लांट मशीनरी, प्रोडक्शन मेथड्स, लोकेशनल डिसएडवांटेजेस के बहुत ज्यादा ऐसे लोकेशंस में नहीं है जो एडवांटेजेस हों, लो एंड इनइफेक्टिव मार्केटिंग मेथड्स, ठीक है। एक्सटर्नल क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, उसके साथ साथ पावर शॉर्टेज, इंफ्रा बॉटलनेक्स, कोऑर्डिनेशन अमंग प्रमोशनल एजेंसीज, लेबर अनरेस्ट एटसेट्रा। तो ये आपके कुछ हो जाएंगे क्या कि जो चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं बिल्कुल ब्रीफली। फिर आप थोड़ा अगर इंक्रीज क्या कह लो, थोड़ा एक्सपैंड करके समझाना चाहो तो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल लिख सकते हो कि इट्स अ प्रेसिंग प्रॉब्लम फेस बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, की इतना आसान नहीं रहता इनके लिए अपने रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करके लेके आना आ पाना। देन लैक ऑफ क्रेडिट एंड फाइनेंस, जो कह लो कि बैंकिंग डिस्पाइट कि बैंकिंग में हमने इतने सारे कदम उठाए हैं फिर भी जो है एक इनएडिक्वेट अरेंजमेंट है इनके लिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट नीड्स, जो इनकी डेवलपमेंट को हैम्पर कर रहा है। देन लो टेक्नोलॉजी एंड स्किल, दैट इज मेथड्स एंड टेक्निक्स जो है वो प्रोडक्शन के या तो इनके अभी भी काफी पुराने हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ही ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, देखो आज की डेट में इट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग, के इट इज नॉट जस्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ इट हैज टू बी competitive marketing also, it has to be that your product is it is visible to the people, it has to be catchy in terms of that the people are knowing कि उनको पता है कि यार ये प्रोडक्ट ये कंपनी या फिर ये एंटरप्रेन्योर बना के अच्छे प्राइसेस पे या फिर कह लो मतलब कंपेटिटिव प्राइसेस पे बेच रहा है, तो वो जो है पता होना जरूरी है। और वो एब्सेंस अगर है मार्केटिंग की तो फिर आपकी सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, आप उस चीज में लैक कर जाओगे, ठीक है। देन फर्दर आप एक्सपैंड कर सकते हो शॉर्टेज ऑफ पावर को, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ पावर, एक लाइन में चाहो तो। देन प्रॉब्लम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस के लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, कि ये एक और चैलेंज है। और इस मामले में हम कई बार बात भी करते हैं कि हम जो इंडस्ट्री है हमारी वो कहती है कि उतना आपके पास स्किल्ड यूथ नहीं है, कि तकरीबन से सिर्फ 2 से 3% यूथ को इंडस्ट्री जो है वो मानती है कि दे आर हैविंग द रेलेवेंट स्किल्स जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिसिंग है चीजें, राइट। एंड लास्टली प्रॉब्लम ऑफ सिकनेस, दैट इज ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ सिकनेस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कि ये जो है अल्टीमेटली क्या हो रहा है इनमें कि ये परफॉर्म नहीं कर पा रही है एंड दैट इज व्हाई दे टर्न सिक और दे आर टर्निंग अनप्रॉफिटेबल, राइट, एंड हेंस दे आर आइदर दे आर फोर्स्ड टू शट डाउन या फिर बहुत ज्यादा लिमिटेड ऑपरेशंस ही परफॉर्म कर पाते हैं। तो एक्सपेंशन तो भूल जाओ, रादर ऑन द कॉन्ट्ररी दे आर आइदर दे हैव टू शट और देयर कैपेबिलिटीज आर वेरी कंस्ट्रेंड। तो ये सारे मेजर चैलेंजेस आप लिस्ट कर सकते हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कंटेक्स्ट में, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। चलिए, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जय हिंद जय भारत।